यही अरस्तु जिससे अव्यवस्था व्याप्त थी, क्योंकि कोई सत्ता अस्थायी थी ही नहीं, एक निश्चित समय बाद सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। यही अरस्तु की चिंता का कारण है। तो अरस्तु ने क्या किया? एक अस्थायी सरकार, स्थिर सरकार की स्थापना के लिए इन्होंने 158 देशों के शासन प्रणालियों को जाना, अर्थात 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। और इस अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? अरस्तु ने 158 देशों के संविधान या शासन प्रणाली का क्या किया? तुलनात्मक अध्ययन किया। और इसको जानने के लिए उन्होंने दो पद्धतियों का प्रयोग किया। एक था तुलनात्मक पद्धति और दूसरा था ऐतिहासिक पद्धति का। तो 158 देशों का जब अध्ययन किया तो इसको मालूम हुआ कि प्रत्येक देश में केवल 3 ही शासन प्रणालियां हैं। कौन सी 3 शासन प्रणालियां हैं? प्रत्येक देश में एक तो कहीं एक व्यक्ति का शासन है, एक व्यक्ति का शासन है, कहीं कुछ व्यक्तियों का शासन है, और कहीं बहुत सारे व्यक्तियों का शासन, व्यक्तियों का शासन ना। और ये शासन प्रणालियां चक्राकार क्रम में चलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। इसी को आधार बनाते हुए अरस्तु ने अपने राज्य या संविधान का वर्गीकरण किया। तो अरस्तु के राज्य या संविधान का वर्गीकरण 2 आधार पर किया। कौन कौन से 2 आधार थे? अरस्तु ने राज्य या संविधान का वर्गीकरण 2 आधार पर किया था। कौन कौन सा? एक था संख्या और दूसरा था गुण ना। गुण 2 प्रकार के हैं। एक को कहा गया उत्कृष्ट और एक को कहा गया निकृष्ट। उत्कृष्ट किसे कहा गया? जो राजा जनता के हित में काम करता था, जनता के हित में शासन जो करता था वह कहलाया उत्कृष्ट। और जो जनता के हित में न कार्य करके जनता की हित में न कार्य करके अपने हित में शासक काम करता था, अपने हित में शासन जो करता था वही कहलाया निकृष्ट। और यही 2 आधार। तो अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण 2 आधार पर किया, एक संख्या के आधार पर, एक गुण के आधार पर। अब देखते हैं संख्या के आधार पर और गुण के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया। तो आपको मालूम होगा कि संख्या के आधार पर एक तरफ ले लीजिएगा, एक तरफ गुण के आधार पर ले लीजिएगा ना। अब हम कह सकते हैं कि अरस्तु
अरस्तु कहते हैं क्या? गुण मैंने आपको दो बताया, एक होता है उत्कृष्ट और दूसरे को कहा निकृष्ट। उत्कृष्ट शासन कौन है, निकृष्ट शासन कौन है? यदि अरस्तु कहता है यदि एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन और जो शासक है वो जनता के हित में काम करता है तो उसे अरस्तु ने राजतंत्र कहा। क्या कहा? राजतंत्र। अर्थात एक व्यक्ति का शासन है और जो शासक है वो जनता के हित में काम करता है तो उसे कहा राजतंत्र। और दूसरा, यदि एक व्यक्ति का शासन है और शासक जो है निरंकुश है, वह जनता के हित में काम नहीं करता, तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? तो निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, या इसी को कहा जाता है आतताई तंत्र। आतताई तंत्र कहा है। ठीक है, एक व्यक्ति का शासन हो गया ना। दूसरा, कुछ व्यक्तियों का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन, और जो शासक है वो जनता के हित में काम करता है, तो ऐसे शासन तंत्र को अरस्तु ने कहा कुलीन तंत्र। क्या कहा? कुलीन तंत्र। और यदि जो शासन सत्ता में भाग लेने वाले लोग हैं वो जनता के हित में ना काम करके अपने हित में काम करता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को अरस्तु ने कहा गुटतंत्र, या इसी को कहा गया वर्गतंत्र, या इसी को कहा गया अल्पतंत्र। क्या कहते हैं? अल्पतंत्र। तीसरा है कुछ व्यक्तियों का शासन। कौन सा है? कुछ व्यक्तियों का शासन, और कुछ व्यक्तियों का शासन है और शासन व्यवस्थित ढंग से चलता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहा अरस्तु ने? उसी को कहा गया संवैधानिक तंत्र, या इसी को कहा गया मध्यम वर्गीय तंत्र, या इसी को नाम दिया गया पॉलिटी। किसने? अरस्तु। और यदि शासन सत्ता है, बहुत सारे व्यक्तियों का शासन है और शासन व्यवस्था अव्यवस्थित है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को अरस्तु ने क्या कहा? लोकतंत्र, या इसी को कहा भीड़ तंत्र, या इसी को कहा डेमोक्रेसी। इसी को क्या कहा? डेमोक्रेसी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु किस शासन व्यवस्था का समर्थन करता है? तो अरस्तु संवैधानिक शासन व्यवस्था या वर्गीय मध्यम वर्गीय शासन व्यवस्था या पॉलिटी को अच्छा माना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बुरा माना। अरस्तु कहता है कि यदि शासन सत्ता धनाढ्य व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए, धनी व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए, तो निरंकुश हो जाती है, और यदि गरीब को दे दी जाए तो भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए अरस्तु कहता है कि शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में देनी चाहिए। तो अरस्तु ने मध्यम वर्गीय शासन व्यवस्था को अच्छा बनाया। इसीलिए अरस्तु के मध्यम वर्गीय व्यवस्था के कारण ही इसे मध्यम स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। और अरस्तु कहते हैं कि यह शासन व्यवस्था चक्राकार क्रम में चलती रहती है। यह शासन व्यवस्था चक्राकार क्रम में चलती है। कैसी चक्राकार क्रम में चलती रहती है?